जी हाँ, सवाल यही है कि इस बार फिर बीजेपी लौटेगी या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर लेगी या फिर आम आदमी पार्टी कुछ नए चमत्कार के साथ मैदान में आएगी। इसी को लेकर जनता मतदान कर रही है। कुछ सवाल जनता के जो जहन में है, जो कुछ मुद्दे जनता के जहन में है, उनको लेकर जनता पोलिंग बूथ पर खड़ी हुई है, मतदान कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 1.5 घंटे पूरे हो गए। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मतदान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 1.5 घंटे में लगभग 8% मतदान हो चुका है। सुबह 8 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब तक यह जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है कि 8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और इससे आप हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसकी जागरूकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने अधिकारों के लिए और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कितने जागरूक हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मतदाता वहां के लोग की सुबह 8 बजे से जो मतदान शुरू हुआ, अब तक जो पहला अपडेट मिल रहा है संभवतः 8 से 9 बजे के बीच का ही अपडेट होगा, 1 घंटे का, जिसमें 8% मतदान अब तक हो चुका है। पिछले 1.5 घंटे से वोटिंग जारी है और अभी भी मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। आपको यह जरूर बताएं कि चूंकि मतदाताओं की संख्या कम है, 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 56 लाख के आसपास मतदाता हैं, 55,93,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हमीरपुर, धर्मशाला, डलहौजी और समीरपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, जहां पर लोग वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अच्छे भविष्य की कामना करते हुए नए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए विधानसभा में खड़े होकर नई नीतियां बना सकें। और ये देखिए एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर प्रतिभा सिंह इस वक्त वोट डालकर बाहर आई हैं, क्योंकि उनके हाथ पर हम वो स्याही का निशान इस वक्त देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और साथ ही विक्रमादित्य भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनके बेटे और प्रतिभा सिंह दोनों, साथ में कांग्रेस के कई और नेता। वोट डालकर प्रतिभा सिंह अभी अभी पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं। तो चाहे बड़े नेता हों, दिग्गज चेहरे हों या आम मतदाता हों, सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत इसको आप लोकतंत्र के लिहाज से कह सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। बड़े बड़े वादे किए मैम, और इन वादों को लेकर सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहां से आएगी। हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस ने। तो आज आप क्या कुछ इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40-45। 40 की नारा तो आप लोगों ने दे दिया था, कांग्रेस 60, बीजेपी 8, तो क्या वो ऐसे ही जुमला? वो भी है। महिलाओं के लिए मैम खासतौर पर अगर देखिए, राजनीतिक दलों ने चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, मैनिफेस्टो में अलग से प्रावधान जो है वो खास तौर पर किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमने महिलाओं की मदद के लिए ये धनराशि दी है और जैसे ही सरकार बनेगी हम इस काम को अवश्य करेंगे। क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा या राज? और हिमाचल प्रदेश को राज बदलेगा। पहले भाजपा की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार। कितना आश्वस्त है मैम आप जीत को लेकर? बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। 100% आई एम श्योर दैट वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों का रुझान ऐसा है, लोगों की चाह ऐसी है और लोग चाहते हैं कांग्रेस को आगे लाना, सरकार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दी हैं वो पूरी की जाएंगी, क्योंकि वादे हर बार जो है वो कांग्रेस पार्टी करती थी और इस बार गारंटियां हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दी है। देखिए, आप भूल गए हैं, माननीय वीरभद्र सिंह जी भी मैनिफेस्टो में कई बातें लिखते थे और जैसे ही सरकार बनती थी प्राथमिकता के तौर पर अपने सब अधिकारी वर्ग को जाकर निर्देश देते थे कि आपने ये 5 सालों में ये काम पूरे करने हैं। वीरभद्र जी की कितनी कमी इस बार खल रही है? पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी उनके बिना इस बार लड़ रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को भी उनकी कमी है, हिमाचल प्रदेश को भी की जनता को भी उनकी कमी है और उनके परिवार को तो है ही है। आप पूरी कर रही हैं?
आप वोटरों से मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों तो पे मुद्दा ही है। आप वीरभद्र सिंह की तस्वीर के साथ भावुक अपील कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं, उनकी सरकार थी, पिछली सरकार तो उन्हीं की थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी 2012 से 17 तक। तो उन्होंने जो काम किया है उस सरकार ने, उसको तो हमें लोगों के बीच में लेकर जाना है। वीरभद्र सिंह की विरासत आगे कौन लेकर जाएगा अगर सरकार बनती है कांग्रेस की? पूरा हिमाचल प्रदेश लेकर जाएगा। वो चेहरा कौन होगा? क्या उसी चेहरे से हमारी बात हो रही है? वो हिमाचल प्रदेश के लोग निर्णय तय करेंगे। कौन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की जनता तय करेगी। राजा विक्रमादित्य सिंह जी। आप क्या चाहते हैं? राजा विक्रमादित्य सिंह जी। और अगर परिवार के बाहर कोई सीएम बनाया कांग्रेस नहीं। तो आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह को और प्रतिभा सिंह को। वो वोट डालकर अभी बाहर आए हैं और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त अमित भारद्वाज हैं, रवि त्रिपाठी हैं, प्रदीप कौशल जी हैं। अमित, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। कई लोग इस वक्त आपके आसपास हमें दिख रहे हैं। आप पोलिंग स्टेशन पर हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पोलिंग स्टेशन पे हूं जहां ठाकुर जयराम की फैमिली ने भी पोलिंग की है। तो मेरे साथ इस समय महिला जो शक्ति है उसकी बहुत बात कर रहे हैं सब नेता। तो मेरे साथ महिला शक्ति बैठी है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सरला ठाकुर है। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है आपको, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? सर, रिवाज बदलेगा इस बार। रिवाज बदलेगा। क्या आपको लगता है कि क्या सरकार की उपलब्धियां रही जो रिवाज बदलेगी? सर, सरकार की उपलब्धियां तो बहुत रही, जैसे विकास हमारे इधर बहुत ज्यादा हुआ, सारे हिमाचल में बहुत ज्यादा हुआ है। तो आगे भी हम सोचते हैं कि ऐसा ही होता रहे आगे भी। तो हाँ जी सर। कांग्रेस बोल रही है महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, क्या लग रहा है आपको? सर, वो तो ऐसे ही कांग्रेस वाले तो ऐसे घोषणा ही करते हैं। बाकी देखा कैसे उपहास उड़ा दिया इन्होंने। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर, मुकेश लता। क्या बोल रहे हैं आप इस बार? सर, रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलेंगे? हाँ जी। ये 80 के दशक के बाद पहली बार होगा अगर बदला तो? हाँ जी। तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्यों है ऐसे कॉन्फिडेंट? क्या नाम है मैम आपका? लूना राज। क्या बोल रही है आप इस बार, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा या लोगों का मिजाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगा, क्यों बदलेगा? ऐसा क्या? विकास को देख के रिवाज बदलेगा। पर कांग्रेस कह रही है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं, क्या बोल रही हैं आप? इस मुद्दे पे तो कहाँ से देंगे? आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट आपसे। तो देखिए, आपने भी सुना क्या बोल रही हैं महिलाएं। अच्छा, एक मुद्दा वो बोल रही हैं कि आपसे पूछता हूँ ठाकुर साहब, वो मुद्दा ये बोल रही हैं कि कांग्रेस जो सबसे आगे बढ़ रही है मुद्दों को लेकर, वो कह रही है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया परेशान है। क्या कहेंगे आप उस पर, है कि नहीं है? नहीं सर, हमें तो नहीं दिखता है कि कोई परेशान होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर। क्या बीजेपी जो स्टेट है अब ये हिमाचल प्रदेश, क्या ये बन पाएगी भाजपा सरकार यहाँ? क्या ये स्टेट बेटर हुई है इसलिए बन पाएगी या वही परिस्थितियां हैं? सर, हमारा मानना है कि ये तो बेटर हुई है। 20 बार तो पक्का ही रिवाज ही बदलेगा यहाँ तो। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि भाजपा के आने के बाद ये स्टेट बेटर हुई है या फिर वैसे की वैसे ही है जैसा कि चल रहा था पहले से? अगर देखें तो हमें तो बेटर ही लग रहा है, बेटर हुई है। हाँ जी। तो फिर इतना शोर मचा रहा है विपक्ष में। अब वो उनकी अगर सरकार बनती है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बन जाएगी, हम तो इतनी सीटें लेके जाएंगे, वो इतने बड़े मुद्दों को लेके आ रहे हैं। क्या आपको लगता है वो मुद्दे नहीं है? ये सब विपक्ष भी है, विपक्ष भी बोलेगा ही, विपक्ष भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। उनके मुद्दे हैं ना। हाँ जी, मुद्दे हैं, वो उन पे काम करना चाहिए सरकार को। करना तो चाहिए। तो आपने सुना कि सरकार को काम भी करना चाहिए, मुद्दे भी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। अब लोगों का मिजाज है, या वो रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, ये देखना बाकी होगा। जी, बहुत दिलचस्प है। जैसा हमने पहले कहा, ये जो चुनाव है और खासतौर से हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे 56 लाख मतदाता, 68 विधानसभा की सीटें, और उसमें से भी आप जोड़ने के लिए निकलेंगे तो 10-20 लाख तो सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मिलाकर हो ही जाएंगे। जितनी जनता बचती है, जितने वोटर बचते हैं, वो क्या मुखरता के साथ कह रहे हैं या उनके भी पॉलिटिकल हित कहीं ना कहीं दाएं बाएं जुड़े हुए हैं? और ऐसे चुनाव जहां लोगों की संख्या सीमित हो, वहां पर लोग मुखरता के साथ अपनी बात कम रखते हैं, क्योंकि आपसी संबंध भी कहीं ना कहीं उन्हें निभाने पड़ते हैं जो भविष्य में उनके काम आएंगे। हम सीधे इलेक्शन सेंटर का रुख कर रहे हैं। पयोधी इस वक्त हमारे साथ है। पयोधी,
बिल्कुल राम, इसी बीच जो बड़ी कवरेज, महा कवरेज इस वक्त जी न्यूज कर रहा है इस मतदान को लेकर, इसी बीच हमें यह भी बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना रहा, मतलब कितने मुख्यमंत्री कितने सालों तक हिमाचल प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है। तो पहाड़ पर सबसे लंबा राज रहा 21 साल वीरभद्र सिंह का, जिनको लेकर हम आपके जहां पर उनका मतदान क्षेत्र है वहां से लगातार बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। यशवंत सिंह परमार 18 साल से ज्यादा तक वो यहां पर राज कर चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर कमान वो संभाल चुके हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं प्रेम कुमार धूमल 10 साल तक के करीब, इससे ज्यादा थोड़ा और आप इसमें जोड़ दीजिए कि पहाड़ पर सबसे लंबा राज इन लोगों ने किया है। यानी ये वो बड़े चेहरे हैं पहाड़ के, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश पर राज किया है। राम, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो ये वो बड़े चेहरे हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल इस बार जो है वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और उससे पहले के जो दो चेहरे हैं वो दिवंगत हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। रवि, जैसा कि पहले भी बात की कि ये यंग लीडरशिप का जमाना है और उसको एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। इस बार जो फर्क है वो आप क्या देख रहे हैं? प्रेम कुमार धूमल के क्षेत्र में चूंकि आप हैं इसलिए ये सवाल है कि ये अब अनुराग ठाकुर की साख का सवाल ज्यादा हो गया है, अपने क्षेत्र से विधानसभा सीटों को जिताना चल रहा है। अनुराग जी के कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, कांग्रेस उस पर दाव भी लगा रही है, प्रधानमंत्री ने भी बोला, तो क्या ये ट्रेंड बदलेगा इस बार? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस माना जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम पे एक बड़ा काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उनको वोट करेंगे। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं करते। वीरभद्र जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं है चुनाव। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे, एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे एक कमी खलती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहाँ के रीति और रिवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो रिवायत बदल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। रेबल्स कितना खेल बिगाड़ रहे हैं? सॉरी, जो बाकी हैं, रेबल्स, देखिए हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहां पर होने जा रहे हैं, जहां से 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
दूसरी ओर जो एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। अनुराग जी, पिछली बार हमीरपुर में 5 में से आप लोग थे और लोकसभा तो आपकी पूरी उसमें हम पहले से ज्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। चलिए तो इस वक्त अनुराग ठाकुर को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा यानी कि 2017 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार फिर से हम सरकार में आने जा रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।